अपने राज्य में किसान मिर्च की खेती बड़े एरिया में करते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन इस फसल में सिंचाई, जल और खरपतवारों की समस्या किसानों के सामने मुख्य रूप से देखी जाती है, जिससे किसान काफी परेशान रहते हैं। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए किसान रोशन लाल विश्वकर्मा ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करते हुए मिर्च की खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। किसान भाइयों, जैसा अभी देखने में आ रहा है कि जो परंपरागत जो तरीके से जो खेती करते हैं उसमें उतनी आमदनी भी नहीं हो रही है और फसल उत्पादन भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। किसान भाइयों, यदि मिर्च की खेती की बात करें तो जो अभी आपने जो फसल लगाई होगी तो वो करीब 1.5-2 फुट की हो गई होगी, पुष्पन फलन की अवस्था में होगी और आपने उसमें जो ड्रिप लगाई होगी 4-4 फीट के बंड बनाए होंगे, मल्चिंग की होगी उसमें और उस पर फिर मिर्ची का पौधा लगाया होगा, तो वो इस समय अभी पुष्पन अवस्था में होगी। इसमें क्या देखभाल करें उस पर मैं अपन चर्चा करेंगे। यदि सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए आपका मिट्टी की वो प्रबंधन देख के और समय के हिसाब से 2 दिन के अंदर 1 घंटे का उसमें ड्रिप चला सकते हैं। मिर्च की खेती में नियमित रूप से नमी की आवश्यकता होती है, अतः ड्रिप विधि से 4 से 5 दिन पर 3 से 4 घंटे सिंचाई करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि यह ध्यान रखें मिर्च की फसल में बहुत अधिक पानी न दें, नहीं तो खेत में रोगों की समस्या होने लगती है। उसमें अब आती है बात है खरपतवार की, तो चूंकि आपका उसमें वो मल्चिंग बिछा हुआ है तो उसमें तो पेड़ पौधे आते नहीं हैं, लेकिन उसके बीच में जो बंड के बीच में जो जगह होती है उसमें कई तरह के खरपतवार उगे आते हैं। तो उसका क्या है कि जैसे गलत फहमी रहती है कि हमारा मल्चिंग है खेत, उसमें खरपतवार नहीं होगी, लेकिन वो वहाँ मिट्टी वगैरह जो रहती है तो उसमें हो जाता है। तो वो जो वहाँ पे जो खरपतवार होती है वो फसल को भी नुकसान करती है और उसके बाद जब उसमें फलन फूलन हो जाता है तो उसके बीज भी झड़ जाते हैं, तो आगे चल के वो नुकसान होता है और खरपतवार बढ़ती है। तो उसके लिए क्या है, उस खरपतवार को निंदाई करके या हाथ से उखाड़ के खेत के बाहर कर दें। नहीं निकालेंगे तो उसमें जो अपन ने जो फसल लगाई हुई है उससे स्पर्धा करेगा और पोषक तत्वों की कमी भी आएगी, तो उत्पादन में फर्क आएगा। उसके बाद उसमें कीट भी आएंगे, तो इन सभी चीज़ों की सुरक्षा के लिए उस खरपतवार को निकाल कर खेत से बाहर कर दें। मिर्च की जो भी फसल अपन ने लगाई है वो हाई तकनीकी से लगी है, तो उसमें ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसका खाद देने के लिए उसको आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें फर्टिगेशन से, तो उसमें बेंचुरी लगा के और जितना जो खाद्य देना है 19-19 है, 18-18 है, 20-20 है, या जो भी उसमें उर्वरक देना है तो बेंचुरी के माध्यम से पौधों को दें घुलनशील अवस्था में। तो उससे क्या होगा, पौधे को जड़ के पास ही उसको खाद मिलेगा। और चूँकि ये लंबे समय वाली फसल है तो इसमें 15-20 दिन के बाद इसमें खाद की मात्रा दे सकते हैं, तो उससे अच्छा फायदा होगा। तो किसान भाइयों, जैसे अब फसल सुरक्षा की बात करें तो चूंकि हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इसमें पौधा भी अच्छा बन रहा है, बढ़वार भी अच्छा ले रहा है, तो इस पर पत्ती चूसक कीड़ों का भी प्रकोप होता है, जैसे माहू है आपका, एफिड है, जैसेड है, वाइट फ्लाई आदि है। तो इससे क्या है, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह कीट एक किस्म का तरल पदार्थ निकालते हैं जिससे फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास और प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। यह जितना नुकसान रस चूस कर नहीं करते उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाते हैं। रस चूसक कीटों के बचाव के लिए यह 15 से 20 पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो पत्ती सुकड़ रही है तो उस पेड़ को उखाड़ करके बाहर खेत के बाहर जला दें या नष्ट कर दें उसको, जिससे वो बीमारी फैलेगी नहीं खेत में। और आपका चूसक कीड़ों के लिए है
पहले नीम तेल 5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें उसका, और यदि उससे मतलब कंट्रोल नहीं होता है इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से फसल पर छिड़काव कर दें, तो इस चीज़ से फसल का सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चने की इल्ली का भी प्रकोप देखा गया है, जिससे फलियों को भी काट देती है, पत्ती काट देती है या तने को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की लटें फलों में छेद बनाकर अंदर घुसकर फलों को खाती है। इनके प्रकोप से फल सड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी के साथ साथ फलों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। फल छेदक कीटों से बचाव के लिए इन्होंने 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाए हैं। एनपीवी के 250 LE का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फूलन से फलन तक 3 बार छिड़काव करते हैं। यदि इनकी फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होता है तो यह रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम दवा का 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, जिससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा भी यदि फसल में कोई बीमारी या रोग आता है तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर या उनको फसल दिखाकर विचार विमर्श करके उन्हें के अनुसार दवा का छिड़काव या जो रोकथाम वो बता रहा है वो कर सकते हैं।